हाँ, देखिए, ये बहुत समय बाद पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जब पब्लिक फंडिंग से चुनाव लड़ा जा रहा है। यानी पब्लिक के पैसे से सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव लड़ रही है। 1 लाख करोड़ रुपए की करीब करीब रेवड़ियां बांटी गई हैं। अब इसमें कितने सफल होंगे, कितने सफल नहीं होंगे, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लाडली बहना स्कीम मध्य प्रदेश में सफल हुई, हम्म। लेकिन अशोक गहलोत ने राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, वो सफल नहीं हुए। तो ये अलग अलग मानसिकता है, ये इसके बारे में अंदाज लगाना अभी आज की तारीख में थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। हम्म। लेकिन बीजेपी के कॉन्फिडेंस लेवल की अगर बात करें, अगर अगर लाड़की बहना या भाऊ योजना से उनको एक तरफा फायदा मिलता दिख रहा था, हाँ। या बाकी जो फायदा चुंगी नाके पर जो 5 टोल नाके पर चुंगी खत्म कर दिया गया टोल टैक्स, या फिर मौलवियों की भी तनख्वाहें बढ़ा दी गई, हम्म। या बोनस पहले से दे दिया गया। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो फिर बटेंगे तो कटेंगे वाली बात ये कहने की क्या जरूरत थी। तो हम्म। अंत में क्या बीजेपी इसी पर आ गई है, और और महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता, इससे पहले भी ये कामयाब हुए हैं। हम्म। अगर पहले कामयाब होते तो बीजेपी अपने दम पर कभी भी सत्ता में नहीं आ पाई। 103 या 105 उसका अधिकतम आंकड़ा रहा। महाराष्ट्र में नहीं, 122 था हाँ, 2014 में। हाँ, 14 में 122 रहा, 122 लेकिन था। फिर भी वो जब हाँ। शिवसेना सब और चरम पर हाँ। चीजें थी तब ये हाँ। मुझे नहीं लगता कि उसमें ये उल्टा हो सकता है कि इससे नुकसान भी हो जाए, हाँ। क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे दलित नहीं, अलग ढंग ये से जी सवाल सकते ये हैं। सवाल तो मेरे ख्याल से एक जॉइंट सवाल है विजय, जिसका जवाब आप दे रहे हैं। प्राइमरी सवाल तो ये है कि ये बटेंगे तो कटेंगे, इन 3 शब्दों पर 1 लाख करोड़ की योजनाओं के बावजूद, 5 साल के विकास के काम के बावजूद आना क्यों पड़ा? ये कौन सी इनसिक्योरिटी है? यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं सवाल उठा रहा हूं कि आखिर हाँ। ऐसा क्या हो गया कि आपको अंत में वही एचएम करना पड़ा, हिंदू मुसलमान करना पड़ा। अंत में वही दत्तात्रेय होस बोले तक को बोलना पड़ा, और एक तरह से संघ को मुहर लगानी पड़ी कि जो हम्म। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, जो मोदी जी भी कह रहे हैं, वो सब सही है। और हिंदू समाज को लेकर बात की जा रही है। अब वो बार बार हिंदू समाज, आज तो और क्लियर कर दिया दत्तात्रेय होस बोले ने। हम्म। पहले तो बीजेपी के लोग कहते थे, प्रवक्ता कहते थे, बटेंगे तो कटेंगे का मतलब भारत है। हाँ। यानी भारत के लोग अगर बटेंगे तो कटेंगे। अब तो हाँ। दत्तात्रेय होसबोले ने ये राज खोल दिया कि इनको हिंदू भी भारत जोड़ से दिया लेना उसमें। देना नहीं है, हिंदू समाज से लेना देना है, कि हाँ। हिंदू समाज को एक रखना है। और हम्म। आप खुद जातियों के आधार पर वोट दे रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं, आप खुद जातियों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप जातिगत समीकरण तैयार कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग तैयार कर रहे हैं, और फिर आपको लगता है कि लोग दलित हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे बौद्ध लोग हों, ये सब हम्म। जब वोट देने आए तो हिंदू बनकर वोट दें। तो ऐसा हाँ। मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में सफल हो पाएगा। तो फिर ये विजय, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, फिर ये ओबीसी की 15 जातियां शामिल कर लेंगे ओबीसी कैटेगरी में। मदरसों की तनख्वाह शिक्षकों की बढ़ा दी गई 6,000 से 16,000, 8,000 से 18,000। अलावा इसके एससी के लिए संवैधानिक आयोग का, एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश कर दी गई। ओबीसी की क्रीमी लेयर बढ़ा दी 8 लाख से 15 लाख। फिर ये क्यों हुआ दरअसल? यानी कि इस सब के बावजूद बीजेपी, क्या ये माना जाए, इज नॉट कॉन्फिडेंट टू विन द इलेक्शन दिस टाइम इन ये महाराष्ट्र? ये बात मैंने आपसे पहले भी की थी। अगर आपके हाँ। पास इतना कॉन्फिडेंस है कि आप लाड़की बहना योजना से चुनाव जीत सकते हैं, आप क्रीमी लेयर बढ़ाकर चुनाव जीत सकते हैं, आप मौलवियों की तनख्वाह बढ़ाकर चुनाव जीत सकते हैं, तो फिर ये तड़का लगाने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है तड़का बीजेपी को मजबूरी में, संघ को मजबूरी में भी लगाना पड़ता है, ताकि जो उनका जो कट्टर वो जो वोट बैंक है, या उनके साथ जो वोटर है, वो छिटके नहीं। हम्म। वो छिटके नहीं, वो बना रहे, वो बचा रहेगा, आधारभूत वोट बचा रहेगा, तो उस पर आप इमारत खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बीजेपी की थोड़ी सी लाचारी और थोड़ी सी व्यवस्था भी दिखाती है कि अंत में उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें उनके खिलाफ जा सकती हैं, तो उनका कवर अप, बटेंगे तो कटेंगे, एक नया हैशटैग है जो बड़ा लोकप्रिय टाइप होता जा रहा है, तो उसको आजमाना चाहती है बीजेपी, और संघ ने भी उस पर मोहर लगा दी।